हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन किया था, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहे कि फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि रेशियो फाइंडिंग करना है। ठीक है, जो सेगमेंट जो होता है क्या किया है, ज्वाइनिंग किया हुआ है। कहाँ से? तो यहाँ से। ये देख रहे हैं ना कि एक लाइन अदर लाइन है, एक लाइन को क्या है वो सेगमेंट ज्वाइन किया हुआ है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, जिसका नाम दिया गया है M1 और एक का नाम है M2। और जहाँ से पॉइंट क्रिएट हुआ है, एक पॉइंट का जो होता है कोऑर्डिनेट दिया 1 and -3 और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4 and 5। ये डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ से ये एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये तो ये एक्स होता है, ये और एक्स डैश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल्सो फाइंड द, आपको रेशियो बताना है कि एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इट मीन्स आपका M1 एंड M2 को क्या करना पड़ेगा, आपको रेशियो बताना पड़ेगा कि M1 और M2 का रेशियो क्या है। देन ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका एक्स एक्सिस पर इसका पॉइंट भी फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस पर जहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दो ऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो क्या किया है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक को ए मान सकते हैं और किसी एक को बी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। तो लेट लिखेंगे, द गिवन लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए इक्वल टू ले सकते हैं 1 and -3 एंड बी इक्वल टू, इसको कर लेंगे बी इक्वल टू 4 and 5 एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाई दीज पॉइंट्स is divided into is divided by x axis, so the coordinate of the point of intersection will be p into x and 0। हमने क्या लिखा कि जब दो पॉइंट गिवन है, एक ये वाला और एक ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हम लोग कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि एंड द लाइन ज्वाइनिंग द बाय दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इन द, ये लाइन ज्वाइन होने के बाद ये क्या कर रहा है, अदर लाइन सेगमेंट को एक कट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पर। सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या होगा, हमने सपोज किया कि एक्स एंड 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, तो रेशियो पूछ रहा है M1 एंड M2 का। तो रेशियो ऑफ M1 एंड M2 इक्वल्स टू क्या होगा, M1 रेशियो M2। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला करेंगे, तो किसी भी चीज़ को डिवाइडेड कर रहा है तो डिवाइडेड में हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो ये कह रहा है कि M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2। और एक होता है कितना, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे Y1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 एज इट इज रह जाएगा। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो M1 का वैल्यू Y2 का वैल्यू क्या हुआ है, M1 का वैल्यू दिया हुआ है, M1 के जगह पर कितना हो जाएगा, M1 का वैल्यू नहीं दिया, Y2 एंड Y1 का वैल्यू दिया है। तो Y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर है आपका 5
m1 ऐसे ही रह जाएगा प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, m1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो सॉरी -3 है यहाँ पर, तो -3 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 एज इट इज रह जाएगा। सो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0 इजुकस टू m1 5m1 प्लस माइनस -3m2। आइए इधर m1 प्लस m2 इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इधर ये क्या करेंगे इधर जाएगा देंगे 0। तो आपको यहाँ पर कितना क्या मिला, आपको मिला यहाँ पर वैल्यू तो 0 हो गया यहाँ पर कितना 0 इजुकस टू m1 -3m2। अब मैं क्या करूँगा कि m2 को उस साइड भेजूँगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -3m2 इधर आएगा तो +3m2, तो 3m2 इजुकस टू कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना बचेगा 5m1 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं क्या करूँगा m2 को यहाँ पर रखूँगा चाहे 3 को यहाँ पर रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 एंड m2, मतलब m1 एंड m2 का जो रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ये कह रहा है कि रेशियो में, तो रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 3:5, इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अच्छा, जिस सेगमेंट पर ज्वाइनिंग पॉइंट किया है डिवाइडेड जो एक्स ऐसी पर कर रहा है उसका रेशियो पूछना है, तो रेशियो आपको बताना है। तो सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3:5। ये अभी फर्स्ट का आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट इसके आगे भी कह रहा है, अभी कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, जब हमें क्या हो गया कि रेशियो फाइंड हो गया m1 एंड m2 के बीच का, तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको आ रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने एक्स एक्सिस का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसमें फाइंड करेंगे, लिखेंगे नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन कौन सा एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स इजुकल्स टू कितना हो जाएगा बाई यूजिंग फार्मूला 3 इंटू m1 का वैल्यू कितना है m1 इंटू y2 का वैल्यू ये 4 और प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 + 5, m1 और m2 का वैल्यू मिल गया। अब हम कितना वैल्यू मिल जाएगा, अब 3 4 जा 12 प्लस 5 1 जा 5/5 8, ये कितना हो गया। तो x इजुकल्स टू कितना मिला 7/8, तो 7/8 मिला, तो y ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का ही कोऑर्डिनेट से आपको मतलब है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो लिख लेंगे यहाँ पर, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज क्या हो जाएगा, तो 17/8 और y का कोऑर्डिनेट 0 कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रिएंगल विद वर्टिसेस दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, तो वर्टिसेस दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रिएंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो वर्टिसेस दिया हुआ है इससे हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 y2, यहाँ पर आपका ये हो गया
x1 y1 इज इक्वल्स टू x3 y3 इज इक्वल्स टू, तो x1 का यहाँ पर कितना वैल्यू है, x1 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है -1, x2 का वैल्यू है -4, y2 का वैल्यू है 6, x3 का वैल्यू है -3, y3 का वैल्यू है -5। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग द फार्मूला एरिया ऑफ ट्रिएंगल। तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रिएंगल, एरिया ऑफ ट्रिएंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1/2 एज इट इज रह जाएगा हमारा। उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है आपके पास 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, तो 6 माइनस y3 का वैल्यू कितना है, -5, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, आपका वैल्यू है -4, x2 का वैल्यू है -4 इंटू y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू है -5, ये y1 का वैल्यू कितना है, तो -1, तब माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है -3 और ये y1 का वैल्यू कितना है, -1, y1 का वैल्यू है -1, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 6, तो -6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/2 इंटू 6 और 5 11, 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा, प्लस ये -5 और +1, माइनस प्लस माइनस मतलब -4 हो गया, -4 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आपका हो गया, और ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस -7 हो गया, और -7 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 21 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, तो 1/2 इंटू ये कितना होगा, 7 1 6 1 8 1 2 3 एंड 4 48 हो गया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 24। सो द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसका स्क्वायर कोई यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी भी होता है तो स्क्वायर में ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वॉल्यूम किस में होता है, तो क्यूबिक में होता है, क्यूबिक यूनिट में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके एकदम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ 2 and -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अच्छा, पी क्यू कहाँ है, अच्छा एक लाइन है पी क्यू है, देख पा रहे हैं आप लोग, एक लाइन क्या है, पी क्यू है, एक लाइन पी क्यू है, ये पी एंड ये है क्यू, एक लाइन, और इसके मिड पॉइंट में क्या है, 2 and -5 कोऑर्डिनेट है। ठीक है फ्रेंड्स, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, तो आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट किसका, पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कि पी और क्यू का कोऑर्डिनेट जो होता है क्या है, जब पी एंड क्यू के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है 2 and -5 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मिड का बात कर दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे। जहां पर मिड का बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जहां पर एरिया का बात आएगा तो फिर वहीं एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, मिड पॉइंट का बात करेगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, एरिया का बात करेगा तो एरिया ऑफ जो गिवन फिगर होते हैं वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए
आइए इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉल्यूशन। तो यहां पर लेट क्या कर लेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी 0 एंड वाई। लेटर सपोज किया जाए कि पी का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 0 होगा और वाई एक्सिस पर वाई हो गया। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स एंड 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स एंड 0 और यहाँ पर वाई एंड 0 एंड वाई। ठीक है, अब बाई यूजिंग मिड पॉइंट, बाई यूजिंग मिड पॉइंट, बाई यूजिंग मिड पॉइंट नहीं, अभी तो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी लिख लेते हैं इसको, मिड पॉइंट्स, लाइन का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, मिड पॉइंट कौन कौन सा है, तो 2 एंड -5 दिया हुआ है। ठीक है, सो मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई कितना हो जाएगा 2। ये कितना दिया हुआ है दोनों का, तो 2 एंड -5 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके इक्वल में 2 हो जाएगा, इसके इक्वल में -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x1 का वैल्यू x प्लस y2 का वैल्यू 0/2, y1 का वैल्यू 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू आपका बस y/2। ये कितना दिया हुआ है, 2 एंड -5। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों को सेपरेट हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। इसके इक्वल में 2 है, इसके इक्वल में -5 है, तो हम लोग लिखेंगे x 1 प्लस 0 करेंगे तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और इसको सेपरेट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 0 करेंगे तो y/2 इज इक्वल टू -5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इसके साथ डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 2 2 4। और ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -5 × 2 इज इक्वल टू -10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 0 एंड -10, x एंड y। तो x क्या मिला, 0 मिला, और y कितना मिला, -10। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q, तो कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या होगा, एक पहले x होगा, तो पहले x कितना दिया, 4 दिया हुआ है, अब y कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एंड 0। ये हो गया बोथ दोनों का आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वही पूछ रहा था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच कोऑर्डिनेट ऑफ p 4 and m divides the line segment joining the points a 2 3 and b 6। यहाँ पर कह रहा है कि एक लाइन को ज्वाइन किया गया, जो एक लाइन का कोऑर्डिनेट a और कोऑर्डिनेट b है। ठीक है, और यहाँ से दो लाइन ज्वाइन किया गया जो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट पर, क्या कर रहा है, पी पॉइंट पर 4 एंड m के कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर रहा है। देन आपको क्या करना है, वैल्यू को, m का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको क्या करना है, m को वैल्यू फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि p जो होता है, ये m 4 और m जो होता है p का कोऑर्डिनेट है, और p क्या कर रहा है, ये दोनों एक लाइन को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाला पार्ट इक्वल है और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब मिड पॉइंट में हो गया तो आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि लेट p डिवाइड्स कर रहे हैं कि p जो होता है डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स
लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का जो होता है वो पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो के रेशियो 1 हम लोग कर लेंगे। के रेशियो अपने से सपोज कर लेंगे कि सपोज किया जाता है कि जो पी जो होता है वो लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर रहा है, के एंड 1 के रेशियो में वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम लोग सपोज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी को जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन उसको क्या किया, के एंड 1 रेशियो में डिवाइड कर दिया। हम लोग ऐसा सपोज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है फ्रेंड्स, बाई m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस बाई m1 प्लस m2। ठीक है फ्रेंड्स, और p का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना दिया है, 4n m दिया हुआ है, 4n m, इसको रख लेंगे हम लोग। अब उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग पुट करेंगे तो m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m1 का वैल्यू दिया हुआ है k इंटू x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 2 बाई m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 कॉमा m1 का वैल्यू यहाँ पर भी होगा k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग देखा कि 6 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 3 बाई k प्लस 1 एंड ये क्या हो जाएगा -3k और 3 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा बाई k प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अभी इसको कर लेंगे हम लोग फर्स्ट, इसको क्या कर लेंगे हम लोग फर्स्ट कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे, तो कंपेयरिंग, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू होता है 4 के इक्वल में है और ये वाला जो वैल्यू होता है m के इक्वल में है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 6k प्लस 3 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इतने बराबर इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेपरेट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3k प्लस m बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू m हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा k का, यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमारा m का। ठीक है, तो आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 3 एज इट इज रह जाएगा, ये दोनों इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आइए देखिए, तो 4 इंटू k प्लस 1, तो 4k प्लस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k प्लस 4। अब 6k, ये इधर क्या हो जाएगा 4k माइनस में प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, सो 4 ये कितना हो गया 4, इधर जाने पर क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 4 यहाँ पर ये क्या हो गया 3 हो गया ना, सॉरी यहाँ पर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 यहाँ पर भी 2 होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हमारा होगा 2 होगा, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 में से 4 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2 के बचेगा इज इक्वल टू 2, सो के इज इक्वल टू कितना होगा 2, ये डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना बचा 1। यहाँ पर आप क्या देखें कि के इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा 1 मिल गया, और इस के का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। सो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो -3 इंटू के का वैल्यू 1 प्लस m बाई के का वैल्यू कितना है 1 प्लस 1। ठीक है,
इज इक्वल्स टू एम। सो इसमें -3 प्लस एम हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल्स टू एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा, सॉरी एम का वैल्यू तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, -3 तो पुट कर ही सकते हैं ना। तो -3 करेंगे यहाँ से, तो -3 अब प्लस क्या हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा, बाई 2 इज इक्वल्स टू एम। तो ये बोला गया 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू एम। सो एम वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक वैल्यू हमारा के का मिल गया, एक वैल्यू हमारा के का मिल गया, एक वैल्यू हमारा एम का मिल गया। वहीं तो पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, हम एम का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम ए एंड बी, पी एक्स वाई का जो ए यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पी एक्स वाई का, और बी से यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 एंड 1 एंड 1 -1 एंड 5 है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। आर इक्वल, ये क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। आपको करना है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम, मतलब यहाँ से p से जो यहाँ से a पॉइंट जो होता है से p का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है। और इक्वल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, मतलब AP और BP ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि 3x इज इक्वल टू 2y। आपको प्रूफ करना है क्या, 3x इज इक्वल टू 2y। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया रहा है कि कह रहा है कि इक्वल है, ये दोनों का जो साइड होता है वो क्या है, इक्वल है, मतलब AP और BP क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं PA, गिवन दैट में क्या है, सॉल्यूशन में जब करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू क्या है, PB है। तो PA इज इक्वल टू PB है, तो इसका जो भी आएगा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल में लिखेंगे। सो x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, PB का भी वैसे ही करेंगे, PB का वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा अब प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर रूट को आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमारा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, इज इक्वल टू में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको a सपोज कर लेंगे और इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, b। इसको भी a और b, इसको भी a, मतलब सारा फार्मूला उसी पर बनेगा। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, x² - 2ab, तो 2 × a का वैल्यू x और b का वैल्यू 5, तो 5 × 2 = 10x हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 25 प्लस, फिर यहाँ पर भी वही बात, तो y² - 2y अब प्लस क्या हो जाएगा, 1² 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस वाला, तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a² का मतलब x² + 2x + 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, y² - 2 × 2 = 2 5 = 10y और प्लस क्या हो जाएगा 25। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 25 प्लस में, ये 25 क्या है प्लस में, और ये 25 भी प्लस में, दोनों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देन
यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपको मिला यहाँ पर कितना, तो आपको मिला यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मिला आपको कितना, -10x, और ये क्या हो जाएगा, -10x, और उसके बाद ये मिला आपका, अच्छा ये प्लस में तो इधर कर लेते हैं, तो 2x इधर आ गया। उसके बाद इज इक्वल्स टू में यहाँ पर बचा -10y, ये वाला y इधर आ गया, तो क्या हो गया, प्लस में 2y। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो -10x इज इक्वल्स टू -10x और -2x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का 12x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस फ्रेंड जब माइनस हुआ तो हमारा यहाँ पर कितना बचा, तो -8y बचा, क्योंकि -2 हुआ लेकिन बड़ा वाला में से हुआ, तो 10y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8y, और 8 बड़ा वाला का साइन माइनस है तो -8y हो गया। ये माइनस माइनस से हमारा कैंसिल आउट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में 4 कॉमन है, तो दोनों में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 4 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करने पर, तो दोनों तरफ जरा 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए तो इज इक्वल्स टू 8y/4, तो यहाँ पर मिलेगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर कितना हुआ आपका मिला 3x इज इक्वल्स टू 2y। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन में देखिए तो क्या यही प्रूफ करना था, 3x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर दिए, हेंस प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन होता है, क्वेश्चन नंबर 14 11 जो होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।